नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और रांची से बड़ी खबर है जहां नक्सलियों पर एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। 20 करोड़ रुपए एनआईए ने जब्त किए हैं। नक्सलियों का 153 बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां नक्सलियों के ऊपर एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि 20 करोड़ रुपए एनआईए ने जब्त कर लिए हैं और इसके साथ ही नक्सलियों के 153 बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। रामगढ़ के तोपाखुली खदान के उत्तरी हिस्से में लगी आग धीरे धीरे फैलती चली जा रही है और साथ ही वहां से जहरीली गैस और काले धुएं का अंबार भी लगातार निकल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान आग की लपटें लगातार भड़कती जा रही हैं। आग और जहरीली गैस के प्रकोप से कूजू के ग्रामीणों में भय देखा जा रहा है। कोयले के फेस में आग का कहर लगातार फैल रहा है। इसी जगह पर 21 फरवरी को भी आग लग गई थी जिस पर सीसीएल ने कुछ हद तक काबू पा लिया था, पर एक बार फिर से उसी जगह पर आग की लपटें भड़कने लगी हैं। और झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1,16,000 करोड़ का बजट पेश किया। इस बार के बजट आकार में 15% से भी ज्यादा का इजाफा किया गया है। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसका आकार बीते सालों के बजट की तुलना में 15% ज्यादा है। यही नहीं, वित्त मंत्री ने आने वाले वित्तीय वर्ष में 7.8% विकास दर रहने का अनुमान लगाया है। खास बात ये भी कि राज्य सरकार ने स्थापना व्यय कम करके विकास पर ज्यादा जोर दिया है, यानी आधारभूत संरचना का विकास प्राथमिकता की सूची में है। 1,16,418 करोड़ का सकल बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं। यहां बता दूं कि अमूमन पीछे की सरकारों में अधिक से अधिक 10% की वृद्धि होती थी। इस बार पहले दफे हमने 15% की वृद्धि की है। ग्रामीण विकास विभाग को 8,166 करोड़, स्वास्थ्य विभाग को 7,040 करोड़ 90 लाख, पथ निर्माण विभाग को 5,856 करोड़ रुपए, पेयजल विभाग को 4,372 करोड़ और ग्रामीण कार्य विभाग को 4,293 करोड़ रुपए का फंड दिया गया। तो रांची और बोकारो में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ चाईबासा, दुमका और बोकारो में आवासीय स्कूल खोलने का भी ऐलान किया गया। लगे हाथों दुमका और बोकारो एयरपोर्ट से हवाई उड़ान की भी घोषणा कर दी गई। देवघर तथा जमशेदपुर से वाणिज्यिक उड़ानों कमर्शियल फ्लाइट का संचालन प्रारंभ किया गया है। 23-24 में दुमका तथा बोकारो स्थित हवाई अड्डों से उड़ान प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कृषि समृद्धि योजना और फसल सुरक्षा नामक नई योजना शुरू करने की भी घोषणा की। तो मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। गिरिडीह और जमशेदपुर में नया डेयरी प्लांट खोलने की घोषणा की गई। रांची में मिल्क पाउडर प्लांट और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना के लिए 180 करोड़ रुपए दिए गए। साथ ही पहली बार 1 से लेकर 5वीं क्लास तक बांग्ला और उड़िया भाषा की पढ़ाई शुरू करने का भी ऐलान किया गया। इस हेतु मुंडारी, कुड़ू, खो, खड़िया एवं संथाली भाषाओं के अलावा आगामी वित्तीय वर्ष से पहली बार बांग्ला एवं उड़िया भाषाओं में कक्षा 1 से 5 तक चयनित विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। झारखंड विधानसभा में पेश बजट को हमीन कर बजट करार देते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने दावा किया कि इससे विकास की गति को और बल मिलेगा, रफ्तार तेज होगी। गांव से लेकर शहर तक विकास की रेस में सरपट दौड़ते झारखंड और झारखंड के लोग नजर आएंगे। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड विधानसभा में बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी सराहना की तो बीजेपी और आजसू जैसे विपक्षी दलों ने बजट को विकास विरोधी करार दिया।
झारखंड विधानसभा में पेश हमीन कर बजट में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने किसानों और छात्रों के लिए सौगातों की बौछार कर डाली। प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और एकलव्य प्रशिक्षण जैसी योजनाओं का ऐलान हुआ, तो गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से भी छात्रों को मदद देने की घोषणा की गई। यही नहीं, खूंटी में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की घोषणा की गई, तो बोकारो और रांची में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव रखा गया। यही नहीं, सभी सरकारी हॉस्टल में फ्री भोजन देने की भी घोषणा की गई। इसके लिए रसोइयों की नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावा किया कि बजट में हर तबके का ख्याल रखा गया है। इस तरीके से बजट को बनाने का प्रयास किया है जिससे वर्तमान आमजनों को तो उसका लाभ मिले ही, बल्कि आने वाले पीढ़ी को भी उसका लाभ मिले। बजट में 1,40,000 बेरोजगारों को कौशल विकास की ट्रेनिंग देने की घोषणा की गई, तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का विस्तार करते हुए 2 लाख बेरोजगारों को इसका लाभ देने की बात कही गई। यही नहीं, सरकार ने झारखंड में 400 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाने की भी घोषणा की। इसके लिए पथ निर्माण विभाग को 5,856 करोड़ का फंड दिया गया है, पर विपक्षी दलों ने इस बजट को आई वॉश करार दिया है। तो कुल मिलाकर के भाई, जिससे यहाँ के किसान या झारखंड के लोगों के आय जैसे दोगुनी हो सकती है, तो उस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। उस पर कहीं कुछ नहीं है। इस बार का बजट तो आप किसी तरह से कोई एक सब्जेक्ट को इन्होंने फोकस नहीं कर पाए। तो ये गवर्नमेंट जो है, वर्तमान सरकार, एक केवल खानापूर्ति की तरह बजट आ रहा है और बजट जा रहा है। गठबंधन सरकार के चौथे बजट की यूपीए के नेता और कार्यकर्ता तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, पर विपक्षी दलों को ये बजट किसी भी कीमत पर रास नहीं आ रहा है। रांची से संवाददाता अविनाश के साथ संजय सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड के बजट को लेकर पक्ष और विपक्ष में तलवार खींची रही। विपक्षी विधायकों ने बजट की तीखी आलोचना की, तो कांग्रेस ने इस बजट को किसानों के हित में बताया है। 75% जो लोग ग्राम में निवास करते हैं, ये बजट उनके लिए है। चाहे केसीसी लोन माफ करना हो, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना हो, तालाब का प्रावधान हो, जनेदार हो, खाद वितरण हो, ये सभी तमाम चीजों को इस बजट में रखा गया है। ये किस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। हमें भी आशा था कि अपने निश्चय पत्र और घोषणा पत्र के अनुकूल माननीय वित्त मंत्री जी सदन को में बजट लाएंगे और उसके लोक कल्याण की बातें करेंगे, लेकिन वास्तव में यह बजट बहुत ही निराश किया और गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान के यह विरोधी बजट के रूप में यह स्थापित हुआ। इतना निराशाजनक बजट इस सदन में कभी नहीं रखा। आकार बढ़ाया है, मगर ये नहीं बताया कि पिछले बजट में खर्चा कितना किया है। पिछला बजट में या उसके पहले वाले बजट में जो राशि उन्होंने आवंटित किया था, उसमें से कितना खर्च किया ये बताया नहीं उन्होंने। खर्च का पता नहीं चलेगा तो आप 10% बढ़ा दें, 50% बढ़ा दें, इसका कोई लाभ राज्य को, राज्य की जनता को तो नहीं होगा। इस बार जो स्थापना व्यय अनुपातिक रूप से स्थापना व्यय को कम किया गया है और योजना पे व्यय ज्यादा किया जा रहा है, जिसका कि दूरगामी प्रभाव होगा अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। विकास दर को बढ़ाने में वो काफी कारगर होगा, रोजगार काफी उससे बढ़ेगा। हजारीबाग में ईडी ने कोयला कारोबारी इजहार अंसारी पर दबिश दी। छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए कैश जब्त किया गया, जिसे गिनने के लिए काउंटिंग मशीन मंगानी पड़ी। मिल्लत कॉलोनी के इस चमचमाते बंगले पर जैसे ही ईडी की टीम ने दस्तक दी, हजारीबाग से लेकर रांची तक कोहराम मच गया। ईडी की जांच टीम चर्चित कोयला कारोबारी इजहार अंसारी की इस आलीशान इमारत का कोना कोना छान मारती रही। सुबह 7 बजे से शुरू हुई छापेमारी जैसे जैसे कई घंटों तक चलती रही और नोटों के बंडल की बौछार होती रही। सोने चांदी के जेवर का ढेर लग गया। चंद घंटों की छापेमारी में ही कोयला कारोबारी का करोड़ों का खजाना सामने आ गया। फर्श पर एक साथ इतने सारे नोटों का अंबार लग गया कि उसकी गिनती के लिए ईडी की टीम को पीएनबी के नजदीकी ब्रांच से 2 कैश काउंटिंग मशीन मंगानी पड़ गई।
सकते हैं। नहीं है क्या इसमें, क्या काउंटिंग मशीन किस बैंक से लाया जा रहा है? सदर, हेलो सदर पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। कोल लिंकेज के दुरुपयोग की जांच कर रही ईडी ने हजारीबाग, रामगढ़ और रांची के साथ साथ देश भर के 14 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। इसी दौरान ईडी की टीम जब लोहसिंघना में मिल्लत कॉलोनी पहुंची तो इस छोटी सी कॉलोनी के बीचों बीच खड़ी इस शानदार बिल्डिंग में कोहराम मच गया। ईडी की गाड़ियां दंदनाती हुई इमारत के गेट पर रुकी और शुरू हो गया छापेमारी का दौर, जिसमें हजारीबाग के चर्चित कोयला कारोबारी इजहार अंसारी की काली कमाई का सारा चिट्ठा सामने आ गया। सूत्रों की माने तो लगभग 3 करोड़ रुपए की भी बरामदगी हुई है, साथ ही साथ करोड़ों के जेवरात की भी होने की बात कही जा रही है। विगत कुछ ही देर पहले अभी पंजाब नेशनल बैंक के कर्मियों के द्वारा 2 नोट की गिनने की जो कैश काउंटिंग मशीन होती है वह भी लाई गई है। हजारीबाग में ईडी के छापे ने एक बार फिर भ्रष्टाचारियों के बीच हड़कंप मचा दिया है, तो कोल लिंकेज की आड़ में चल रहे करोड़ों के वारे न्यारे के खेल की परत दर परत भी खुलकर सामने आ गई है। तो चांद सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। और झारखंड में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रांची के हारने स्थित अशोक कुमार सिंह के आवास पर दस्तक दी। इस आवास को महज कुछ महीने पहले खरीदा गया था। अशोक कुमार जेएसएमडीसी के अधिकारी रह चुके हैं, वहीं पत्नी के नाम पर इन्होंने माइंस रखा हुआ है। जानकारी के अनुसार अशोक कुमार आईएएस पूजा सिंघल और सीएस सुमन कुमार के करीबी थे। वहीं हजारीबाग में इजहार अंसारी के घर से भी करोड़ों रुपए और जेवरात बरामद हुए हैं। रांची से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। ईडी की दबिश लगातार देखने को मिल रही है और इसी सिलसिले में राजधानी रांची, रामगढ़ और हजारीबाग जिले में आज फिर एक बार ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। रांची में जेएसएमडीसी के पूर्व अधिकारी के घर पर भी छापेमारी इस वक्त की जा रही है। बताया जाता है कि ये घर जो अशोक कुमार सिंह के नाम से है, ये घर भी उन्होंने महज कुछ महीनों पहले ही खरीदा है और यहाँ पर उनका परिवार रह रहा है और इसी घर में आज ईडी की दबिश दी गई है। फिलहाल इस घर में कई अहम दस्तावेज ज़रूर मिले हैं जिनकी पड़ताल जो है वो ईडी के द्वारा की जा रही है। वहीं अगर हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग में बड़ी मात्रा में कैश जो है वो मिले हैं। वहीं पर कई जो गहने हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मिले हैं। बताया जा रहा है उनकी भी कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है और फिलहाल जो ईडी की टीम है उसकी जांच कर रही है। हजारीबाग में जो बैंक के अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। वहीं नोट गिनने की मशीन से फिलहाल नोटों की गिनती भी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो अशोक कुमार सिंह ने ये घर जो है जो हमारे पीछे है इसे कुछ महीनों पहले ही करीब 2 करोड़ के आसपास रकम अदायगी के बाद खरीदी है और इस घर पर फिलहाल इस वक्त ईडी की टीम है। देखना होगा कि इस पूरी जांच और पड़ताल के बाद क्या कुछ सामने आता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अवैध माइनिंग में चाहे वो बालू का खेल हो या फिर कोयले का, दोनों में अशोक कुमार सिंह ने मोटी रकम कमाई है और उसी सिलसिले के सबूत जो हैं वो ईडी की टीम को मिले थे और उसी के बाद ये छापेमारी की जा रही है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और रांची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में बूंद बूंद पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। 4 फ्लोर की बिल्डिंग में सिर्फ एक वाटर कूलर काम करता है, उसमें भी सिर्फ एक नल से पानी चालू है। खाली बोतल लेकर मरीज और उनके परिजन नल के सामने घंटों खड़े रहते हैं। जब उनकी बारी आती है तभी उन्हें पानी मिल पाता है, वरना पानी की बोतल खरीदने के लिए अस्पताल से आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। रिम्स में पानी की कमी के चलते मरीज और उनके परिजन बेहद परेशान हैं। पानी के बहुत दिक्कत हो रहा है सर, पानी नहीं मिल रहा है। आधा किलो पानी लाते हैं तो आधा किलोमीटर दूर से जाके खोज के। अस्पताल में ऐसे कैसे बैठते हैं बिना पानी? और बिना पानी का अस्पताल में हम लोग रहेंगे कैसे? आप ऑन कीजिएगा, पानी इसमें नहीं है। अगर आपको प्यास लगा हुआ है, कोई परिजन मरीज को दिखाने आया है तो आपको बाहर में जाइए, 20 रुपए में एक बोतल मिलेगा, पानी खरीद करके पीजिए। इतना बड़ा व्यवस्था है रिम्स, लेकिन यहाँ पर बेसिक सुविधा जो पानी हो सकता है, शौचालय हो सकता है, उसका भी एक ढंग से व्यवस्था यहाँ नहीं है। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सामने तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से पूरे अस्पताल में जहां हजारों से ज्यादा तादाद में मरीज है, वहां पर अधिकतर वाटर कूलर्स जो है वो खराब हैं और केवल
4 फ्लोर में एक ही वो फ्लोर है जहां पर एक ये जो पानी का टैप है जो काम कर रहा है और पूरे 1000 से संख्या में इतने मरीज है वो इसी पर आधारित है। बता दें कि अस्पताल से दूर आधे किलोमीटर दूर चलकर ये पानी लेने जाती हैं। वही दूसरा उपाय विकल्प इनके पास यही है कि पानी इनको खरीदना पड़ जाता है। पानी नहीं आ रहा है, बस एक ही में पानी चल रहा है, एक ही में। तो गर्मी भी है इतना गर्मी है और दिक्कत हो रहा है, पानी खरीदना पड़ रहा है। आप लोग को दिक्कत है, इतना सोच के आए? हाँ दीदी दिक्कत तो है पानी की। सबसे बड़ा अस्पताल है, भीड़ कैसी है और पानी का? बहुत भीड़ है, लंबर सिस्टम लगना पड़ा है, पानी एक ही। कितना देर लाइन में लग जाना पड़ जाता है? बस अभी हो गया आधा घंटा। कौन सा फ्लोर से आ रहे हैं आप? कौन सा फ्लोर से? चौथा। हाँ? चौथा तल्ला से आए हैं। पानी की दिक्कत पड़ रही है, देख रहे हैं कि आप चौथा तौर से एक फ्लोर में आए पानी लेने। हाँ दिक्कत तो हो रही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से चौथे माले के भी जो मरीज हैं, परिजन हैं, वो यहाँ नीचे एक तल्ले पर पानी लेने आ रहे हैं। पूरे अस्पताल में केवल एक ही ये जो वाटर कूलर का एक टैप है वही काम कर रहा है। पूरे अस्पताल का जो वाटर कूलर वो खराब है। मरीज इधर उधर पानी के लिए भटक रहे हैं, कुछ अस्पताल के आधे किलोमीटर दूर जा रहे हैं तो वही कुछ अपने पैसों से पानी खरीद कर अस्पताल में लेकर आ रहे हैं। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18, रांची। खबर धनबाद से है, जहां निरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मां के बदले 2 साल की बच्ची को रैबिज की वैक्सीन लगा दी गई। मुगमा निवासी राजू खेरवा की पत्नी पूनम देवी को 2 महीने पहले कुत्ते ने काट लिया था। पूनम देवी निरसा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रैबिज वैक्सीन की तीसरी डोज लेने पहुंची थी। स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित कंपाउंडर मानिक चंद्र मंडल ने मरीज पूनम देवी के बदले पूनम देवी की 2 वर्षीय बेटी को रैबिज वैक्सीन लगा दी। इस मामले में कंपाउंडर ने कहा कि गलती से उसने बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया। फिलहाल बच्चे का इलाज किया जा रहा है। हमको बोले कि सिरिंज लाए हैं, हम बोले हाँ सिरिंज लाए हैं। फिर हमको उनको सिरिंज दिए, हमारे सामने दवा भी भरे। दवा भर करके हम बोले कि सर हमको सुई लगा दीजिए, तो बोले कि नहीं एक बच्ची को पकड़िए हम लगाते हैं। हम बोले कि बच्ची को मत लगाइए, हमको लगाइए। बस इसको पकड़ के भूल से हमारी लड़की को लगा दिया, आधा लगाए। फिर हम तुरंत गुस्सा हो गए, हम बोले कि इसको काहे के लगा रहे हैं, हमको लगाइए ना। तो बोले कि हमसे भूल हो गया, आपको बताना चाहिए ना। तो हम बोले कि आपको पर्ची भी दिए हैं तो आपको तो ध्यान देना चाहिए ना कि बच्ची को लगता है कि हमको लगता है। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। सिमडेगा के खैरन टोली में डॉक्टर आलम के क्लिनिक में आग से कोहराम। अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। दुमका पाकुड़ रोड पर तेज रफ्तार हाईवा ने सड़क से गुजर रहे बुजुर्ग को रौंदा। गंभीर हालत में पीजेएमसीएच में एडमिट। विरोध में दुमका पाकुड़ रोड जाम। बोकारो में रिश्तेदार ने की नजदीकी रिश्तेदार की हत्या। तालाब किनारे से मिली डेड बॉडी। आरोपी को बालीडीह पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुमका के शिकारीपाड़ा में पति ने की पत्नी की हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। धनबाद के बागमारा बाजार में दबंग युवक ने फायरिंग कर फैलाई दहशत। कई ग्रामीण बाल बाल बचे। आरोपी पुलिस के हवाले। साहिबगंज पुलिस ने नजरगुनी टोला से 2 किलो गांजा किया जब्त। आरोपी गांजा तस्कर सुलेमान शेख गिरफ्तार। लोहरदगा पुलिस ने अवैध बालू लदा ट्रैक्टर किया जब्त। बालू तस्करी के आरोप में ड्राइवर भी गिरफ्तार। गिरिडीह में होली और शबे बारात को लेकर शांति समिति की बैठक। दोनों समुदाय से शांति के साथ पर्व मनाने की अपील। बोकारो के बिरसा आश्रम में 4 और 5 मार्च को भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक। पार्टी संगठन को नई दिशा देने पर होगी चर्चा। भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर लगाया आरोप। भाजपा विधायकों के आरोपों पर झामुमो ने किया पलटवार। चाईबासा में झारखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की समीक्षा बैठक। बाल अधिकार और उसके संरक्षण पर हुई गंभीर चर्चा। जमशेदपुर में संस्थापक दिवस के मौके पर कोरोना वॉरियर पार्क का लोकार्पण। कोरोना काल में अहम भूमिका निभाने वाले योद्धाओं के लिए पार्क है समर्पित। गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव और उप विकास आयुक्त हेमंत सती ने वृद्धाश्रम का किया उद्घाटन। निजी एजेंसी करेगी 50 बेड वाले वृद्धाश्रम का संचालन।
चाईबासा में डीसी ने की जेएसएलपीएस की योजनाओं की समीक्षा, विभागीय अफसरों को दिया निर्देश। गुमला के कार्तिक उरांव महाविद्यालय में 3 दिवसीय महिला दिवस का आयोजन, छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया प्रस्तुत। गढ़वा के धुरकी में चेक डैम बनाने के नाम पर बड़ा घोटाला, ग्रामीणों ने किया घटिया निर्माण करने का आरोप। गिरिडीह के दरिया गांव में पत्थर खदान संचालक और ग्रामीणों के बीच तनाव, खदान के चलते जलस्तर गिरने का लगाया आरोप। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होंगी कोडरमा की 2 महिलाएं, पूजा देवी और पार्वती देवी को डीसी ने दी शुभकामनाएं। G20 समिट में शामिल होने के लिए रामगढ़ पहुंचे दुनिया भर से डेलीगेट्स, परंपरागत रीति रिवाज के साथ किया गया स्वागत। पतरातू लेक रिजॉर्ट में G20 के प्रतिनिधियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत, स्पीड बोट से कराई गई पतरातू लेक की सैर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।